अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट नंबर 3 हमारी फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश का जो लेसन है यूनिट नंबर 3 इसकी रीडिंग करेंगे, मैनेजिंग चेंज। और इसकी जो मेन रीडिंग है, जो टॉपिक है, जो थीम है वो है द नेकलेस। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट में कह रहा है व्हाट मेक्स यू अ हैप्पी पर्सन। आपको एक अच्छा इंसान, एक खुश इंसान क्या बनाता है, यानी क्या आपको चीज़ खुश करती है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये बन सकता है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, व्हेन यू हेल्प समवन that makes you happy, when you give respect to someone, when you make a smile on someone's face, it makes you happy। जब आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, किसी खुशी की वजह बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डू यू थिंक मनी कैन मेक अ पर्सन हैप्पी। तो मैं तो इससे स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, आप शायद एग्री करेंगे, लेकिन मेरी डिसएग्री करने की वजह यह है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। यानी उससे आप कुछ ख़रीद तो सकते हैं लेकिन कभी खुशी या प्यार नहीं ख़रीद सकते। थर्ड है हैव यू एवर बोरोड एनी थिंग प्रेशियस एंड लॉस्ट। सो मैंने तो अपनी लाइफ में एक दो चीज़ें ऐसी काफ़ी बोरों की और फिर खो दी और मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। तो अगर आपने ऐसी कोई बात, आपके साथ कोई वाक़या हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द नेकलेस यानी एक हार। तो यहाँ हमारे पास जो रीडिंग है वो एक लड़की के बारे में है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैथिल्डे वाज अ प्रीटी चार्मिंग मिडिल क्लास गर्ल। मैथिल्डे जो है एक बड़ी खूबसूरत सी, दिलकश और मिडिल क्लास लड़की थी। शी वाज मैरिड टू लॉजिल, अ क्लर्क हु वर्कड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। उनके शौहर का नाम जो लॉजिल है, जिससे उनकी शादी हुई थी, वो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर एक छोटे से क्लर्क थे। थॉट बॉर्न एंड मैरिड इन अ मॉडेस्ट फैमिली। मॉडेस्ट कहते हैं मामूली सी, अगरचे वो एक मामूली सी जो है फैमिली के अंदर ब्याह कराई थी, उसकी शादी हुई थी। शी ऑलवेज डिड ड्रीम्ड अबाउट बीइंग रिच। और हमेशा लेकिन उसके जो ख्वाब होते थे वो अमीर बनने के होते थे, यानी हर वक्त वो अमीर बनने के सपने देखती थी। शी वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड फाइन क्लॉथ्स एंड कुड नॉट अटेंड ग्रैंड पार्टीज गिवन एंड अटेंडेड बाय द एलिट ऑफ द सिटी। तो यहाँ कह रहा है कि वो हमेशा ना खुश रहा करती थी क्योंकि वो जो महंगे महंगे कपड़े हैं या महंगी महंगी पार्टियों में जाना है, वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाती थी। उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि नए नए कपड़े ख़रीद सके, शानदार पार्टियों में जा सके और जो है अमीर बेहतरीन लोग जो हैं सोसाइटी के, उनके साथ जो है वो रह सके। शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ ऑनिंग अ लार्ज कलेक्शन ऑफ फैंसी क्लॉथ्स एंड एक्सपेंसिव ज्वेलरी। हमेशा उसकी जो ख्वाहिश होती थी, जो सपने देखती थी, वो एक जो है शानदार कपड़ों की कलेक्शन के और उसके अलावा ज्वेलरी के, महंगी ज्वेलरी के जो है वो ख्वाब देखती थी। बट ऑफ कोर्स शी कुड नॉट अफोर्ड देम। लेकिन यकीनन वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मिडिल क्लास थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड हैंडेड हर एन इन्विटेशन। एक शाम को उसके शोहर ने एक इनविटेशन लाकर उसके हाथ में थमाया। एक्साइटेड शी ओपनड इट एंड फाउंड एन इनविटेशन, अ ग्रैंड पार्टी एट द मिनिस्ट्रियल मैंशन। मिनिस्ट्रियल मैंशन के अंदर एक ग्रैंड पार्टी थी जिसका वो इनविटेशन था। जब उसने खोलकर उसे देखा, शी टॉस्ड इट असाइड सेइंग, उस टॉस्ट मतलब एक तरफ फेंक देना, रख देना। उसने उसे एक तरफ फेंक दिया और कहा व्हाट गुड इज़ डैट टू मी। इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। आई थॉट यू वुड बी थ्रिल्ड सिंस यू नेवर हैड अ चांस टू गो आउट। यहाँ कह रहा है कि मैंने सोचा कि शायद आपको इससे खुशी होगी क्योंकि यू हैड नेवर हैड अ चांस टू गो आउट, क्योंकि आपको बाहर जाने का मौका नहीं मिला है। एवरीबडी वांट्स टू गो बट फ्यू क्लर्क्स कैन। हर कोई वहाँ जाना चाहता है लेकिन सिर्फ कुछ क्लर्क जा सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल विल बी देयर। वहाँ सबसे अहम लोग होंगे। शी गेव हिम अ सॉर लुक एंड क्राइड। उसने एक अपनी खटकी सी नज़र जो है उसकी तरफ डाली और कहा व्हाट डू यू थिंक आई वुड वेयर। तुम क्या सोचते हो कि मैं क्या पहनूंगी। ये अपने शौहर से मुखातिब है यहाँ पर। ही हैड नॉट थॉट अबाउट डैट। इसने उसके बारे में नहीं सोचा था। वाई द ड्रेस यू वेयर टू द थिएटर डैट लुक्स क्वाइट नाइस। तो यहाँ उसका शौहर उसे कहता है कि क्यों, जो ड्रेस जो तुम पहनती हो थिएटर के लिए वो काफ़ी अच्छी है। ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन शी बर्स्ट इनटू टेयर्स। वो जो है बिल्कुल ही हैरान हो गया जब उसकी बीवी जो थी वो फूट फूट कर रोने लगी। ही गैस्ड वाई व्हाट्स द मैटर। उसने हाँफते हुए जो है अपनी आवाज़ में, हल्की सी आवाज़ में, कपकपाती हुई आवाज़ में कहा कि क्या मसला है। यूजिंग ऑल हर विल पावर शी स्टॉप्ड क्राइंग। उसने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए जो है रोना बंद किया। ओह
नथिंग, कुछ नहीं। आई डोंट हैव एनी पार्टी ड्रेस सो आई कांट गो टू दैट पार्टी। मेरे पास पार्टी ड्रेस नहीं है इसलिए मैं पार्टी में नहीं जा सकती। ही आस्क्ड हर हाउ मच वुड द राइट आउटफिट कॉस्ट। अब उसका शौहर उससे पूछता है कि तुम्हारा जो लिबास है उसकी क्या कीमत बनेगी, यानी तुम जो नया लिबास ख़रीदना चाहती हो। शी थॉट इट ओवर फॉर सिवरल सेकेंड्स। उसने उसके बारे में कुछ सोचा थोड़ी देर के लिए। शी थॉट ऑफ हर अलाउंस एंड अबाउट हाउ मच हर हस्बैंड माइट गिव हर। और उसने सोचा कि उसका शौहर जो है वो उसे कितने पैसे देगा उसके बारे में, यानी वो पैसे जो मिलने हैं उसके कपड़े ख़रीदने के लिए वो कितने पैसे मिलेंगे उसे। फाइनली शी आंसर्ड, फिर उसने जवाब दिया, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, मैं यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकती। मे बी आई कुड मैनेज विथ 400 फ्रांसिस। फ्रांसिस जो है ये फ्रांस के सिक्के जो होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है फ्रांस की करेंसी को। तो यहाँ कह रहा है कि राइटर कहता है कि वो ये सोचती है कि मैं यकीनन तो नहीं कह सकती लेकिन 400 फ्रांसिस जो है मेरे लिए बहुत होंगे। He was saddened because he had saved that much for a rifle and planned to go hunting with friends. अब वो थोड़ा सा उदास हो जाता है उसका शौहर, क्योंकि उसने जो पैसा जमा किया होता है वो एक राइफ़ल के लिए जमा किया होता है ताकि वो राइफ़ल ख़रीद कर अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जा सके। However he said all right. बहरहाल वो कहता है कि ठीक है, I will give you 400 फ्रांसिस, मैं आपको 400 सिक्के दे दूँगा, 400 रुपये दे दूँगा, आप रुपये कह दें इसे, ठीक है। एट द पार्टी नियर, जैसे ही पार्टी करीब आई, मैथिल्डे सीम्ड सैड, मैथिल्डे जो है फिर से उदास दिखने लगी। शी वॉज अपसेट ऑल्दो हर आउटफिट वॉज रेडी, हालांकि उसके कपड़े जो थे वो रेडी थे लेकिन फिर भी थोड़ी सी उदास थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड आस्क्ड व्हाट्स द मैटर, एक शाम को फिर उसके शौहर ने आखिर पूछ लिया कि भाई वजह क्या है। शी आंसर्ड आई एम एम्बेरस्ड नॉट टू हैव एनी ज्वेलरी। अब वो कहती है अपने शौहर से कि मुझे शर्म आती है, मैं थोड़ी सी शर्मिंदा महसूस करती हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। हर हस्बैंड सेड बोरो सम फ्रॉम योर रिच फ्रेंड मैम फॉरेस्टर। तो यहाँ उसका शौहर जो उसे आइडिया देता है कि तुम अपनी जो अमीर दोस्त है मैम फॉरेस्टर, उससे क्यों नहीं लेती, उधार ले लो उससे। यू आर गुड इन अ फ्रेंड टू डू डैट, तुम उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त हो और वो तुम्हें दे देगी। शी सेड वाई डिड नॉट आई थिंक ऑफ डैट। अब यहाँ इसकी बेवकूफ़ी देखें, वो कहती है कि मैंने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड हु ऑफर्ड हर अ लार्ज ज्वेलरी बॉक्स एंड सेड, फिर अगले दिन वो अपने दोस्त के पास जाती है, उसी जो है फॉरेस्टर के पास, और वो उसे जो है एक बड़ा सा ज्वेलरी बॉक्स देती है और कहती है पिक आउट समथिंग माई डियर, इसमें से कुछ ले लो। मैथिल्डे फाउंड अ डायमंड नेकलेस, मैथिल्डे उसमें से एक जो है हीरे का नेकलेस निकालती है। हर हार्ट बीट फास्टर एंड हर हैंड शॉक व्हेन शी पिक्ड इट अप, और उसकी दिल की जो धड़कनें वो तेज़ हो जाती हैं और उसका हाथ हल्का सा कपकपा रहा होता है जब वो उसे उठाती है। कुड आई बोरो दिस वन, क्या मैं ये उधार ले सकती हूँ। शी आस्क्ड, वो पूछती है अपनी दोस्त से। वाई, ऑफ कोर्स, क्यों, यकीनन। शी हग्ड हर फ्रेंड एंड टुक विथ हर द नेकलेस, और फिर अपनी दोस्त को गले लगाते हुए और वो हार ले लेती है वहाँ से। फाइनली द पार्टी नाइट कैम, आखिरकार पार्टी की रात आ जाती है। मैथिल्डे वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन एट द पार्टी, अब ये सबके लिए मरकज़ निगाह थी उस हार की वजह से। द प्रिटीएस्ट वन देयर, शी वॉज स्टाइलिश वार्म स्माइलिंग, अब ये सबसे खूबसूरत लग रही थी वहाँ पर और स्टाइलिश लग रही थी और मुस्कुराती हुई, एंड वेरी हैप्पी, बहुत खुश लग रही थी। एवरीबडी इंक्लूडिंग द मिनिस्टर नोटिस्ड हर, और वहाँ हर शख्स मिनिस्टर समेत सब ने उसे नोटिस किया, सबकी नज़रें उसकी तरफ जा रही थी। शी डांस जॉयफुली एंड हैड अ वंडरफुल टाइम देयर, उसने वहाँ जो है बड़ी खुशी से नाचा और अपना जो टाइम था वो अच्छे से इंजॉय किया। अराउंड 4 o'clock द मैथिल्डे टुक अ शैबी कैब एंड रिटर्न होम विथ हर हस्बैंड। अच्छा, शैबी कैब यानी एक छोटी सी अदना सी पुरानी सी गाड़ी, कैब बोलते हैं टैक्सी जो किराए की गाड़ियाँ होती हैं उनको। तो यहाँ कह रहा है कि 4 बजे तकरीबन मैथिल्डे ने जो है एक किराए की गाड़ी ली और अपने शौहर के साथ घर आ गई। बिफोर शी वेंट टू बेड शी थॉट ऑफ गिविंग हरसेल्फ द लास्ट लुक इन द मिरर विद द ज्वेलरी एंड फैंसी ड्रेस। सोने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले उसने सोचा कि क्यों ना शीशे में खुद को देखा जाए और ज्वेलरी के साथ और फैंसी ड्रेस के साथ। शी नोटिस डैट द बोरोड डायमंड नेकलेस वॉज गोन, शी क्राइड आउट, अब यहाँ उसने नोटिस किया कि उसका हार जो है वो गायब हो गया और फिर वो चिल्लाई। हर हस्बैंड सेड व्हाट्स रॉन्ग, क्या मसला है, उसके शौहर ने कहा। अपसेट शी टर्न टूवर्ड्स हिम, वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती है आई डोंट हैव माई फ्रेंड्स नेकलेस, मेरे पास अपने दोस्त का नेकलेस नहीं है। डेट्स इम्पॉसिबल, ही शाउटेड, उसका शौहर कहता है ये नामुमकिन है। दे सर्च्ड एवरीवेयर इन द अपार्टमेंट बट फाउंड नथिंग, फिर वो दोनों जो है उस पूरे अपार्टमेंट में ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलता उनको।
ही रिट्रेस्ड देयर स्टेप, रिट्रेस्ड मतलब दोबारा से तलाश करना, जहाँ से आना है अपने पैरों के निशानों को दोबारा तलाश करना। तो यहाँ उसका शौहर जो है उनके पैरों को तलाश करते हुए जो है ढूंढता है हार को, सर्चिंग फॉर आवर्स, कई घंटे ढूंढता है। हर हस्बैंड कैम इन अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग, और सुबह 7 बजे जब उसका शौहर घर आता है, ही हैड नो लक फाइंडिंग द नेकलेस, और उसे वो हार ढूंढना नसीब नहीं होता। बाय द एंड ऑफ द वीक दे हैड गिवन अप ऑल होप, और हफ्ते के आखिर में वो सारी उम्मीद छोड़ देते हैं। लॉजिल वॉज डिजेक्टेड एंड हॉरिफाइड, अब वो थोड़ा सा अफसुर्दा लग रहा होता है और थोड़ा सा खौफजदा लग रहा होता है। ही सेड वी मस्ट रिप्लेस द नेकलेस, अब वो कहता है कि हमें जो है नेकलेस जो है इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। दे फाउंड अ नेकलेस एग्जैक्टली लाइक द फर्स्ट, उन्होंने बिल्कुल वैसा ही नेकलेस ढूंढा जो पहले जैसा था। इट कॉस्ट 40,000 फैंसीज, लेकिन उसकी कीमत कितनी थी? 40,000 फैंसीज। बट दे कुड गेट इट फॉर 35, लेकिन 5,000 की रियायत करके 35,000 में उनको वो मिल गया। Lozel and had 18,000 फैंसीज ही हैड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर, अब 18,000 फैंसीज जो लॉजिल को वो उसके अब्बू की विरासत से मिले थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी सारा फिर उसने उधार लिया। ही गॉट 1,000 फैंसीज फ्रॉम वन, 4,000 फ्रॉम अनदर एंड 100 हेयर, 60 देयर, अब उसने इधर उधर से करके तोड़ जोड़ करके तकरीबन 1,000 किसी से लिए, 4,000 किसी से लिए, थोड़े इधर से थोड़े उधर से मिलाकर बहरहाल अमाउंट उसने जमा कर लिया। ही बोरोड द रेस्ट ऑफ द मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट, अब इसने उधार लेने वालों से बड़े ही जो है अच्छे खासे सूद के ऊपर पैसे उधार लिए। When मैथिल्डे रिटर्न द नेकलेस हर फ्रेंड सेड कोल्डली, जब मैथिल्डे ने फिर वो नेकलेस ख़रीद कर उधार के पैसों से अपनी दोस्त को वापस किया, उसकी दोस्त ने कहा यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, तुम्हें ये जल्दी देना चाहिए था। आई माइट हैव नीडेड इट, मुझे इसकी ज़रूरत हो सकती थी। मैम फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द केस, अब यहाँ मैम फॉरेस्टर जो है उसके केस को ओपन नहीं करती हैं, ज्वेलरी को, और ऐसे ही रख देती हैं। मैथिल्डे ब्रेवली फेस्ड बीइंग पुअर, अब उसने जो है बड़ी ही बहादुरी से अपनी उस गुर्बत का जो है सामना किया। डैड डेब्ट हैड टू बी पेड, अब जो भी कर्ज उसने लिया था उसे अदा तो करना था। एंड शी वुड पे इट, और वो उसे अदा करती। शी लेट हर मैड गो, अब उन्होंने अपनी नौकरानी को जाने दिया क्योंकि उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। एंड शी एंड हर हस्बैंड मूव टू अ स्मॉल एंड चीप अपार्टमेंट, एक छोटे से सस्ते से अपार्टमेंट में फिर उसका शौहर और वो शिफ्ट हो गए। शी कुक्ड एंड डिड हर वर्क हार्ड ऑन हर ओन, अब वो खाना पकाती और मेहनत से डिड हाउस वर्क ऑन हर ओन, फिर वो खुद से जो है घर के काम करती। शी स्क्रब्ड द लॉन्ड्री और टुक आउट द गार्बेज, कैरीड अप वाटर, ड्रेस्ड लाइक अ पेजेंट मतलब किसान। तो यहाँ जो है वो अपने घर के सारे काम करती, कपड़े धोती, कचरा उठाती, पानी भरती। शी वॉश्ड एवरी कॉइन शी स्पेंड, अब वो हर रुपया जो खर्च करती थी बड़ी ध्यान से करती थी। शी बार्गेंड फॉर फूड विथ फ्रूट डीलर्स, द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड दे इंसल्टेड हर, अब वो उसकी नौबत ही आ गई थी कि जब भी वो सामान लेने जाती तो फ्रूट लेने जाती, सब्ज़ी लेने जाती, गोश्त लेने जाती, तो हर किसी से जो है वो भाव ताव करती और जो है बार्गेनिंग करती कि भाई इतने में नहीं, इतने में चीज़ दो, और वो सारे उसकी इंसल्ट करते। हर हस्बैंड वर्कड इवनिंग एज अ बुक कीपर, अब उसका हस्बैंड जो था वो डबल जॉब कर रहा था, शाम को किताब फरोशी का काम करता था, दिन में अपनी जॉब करता था। एंड एट नाइट ही कॉपीड डॉक्यूमेंट्स फॉर 5 सॉस अ पेज, और रात को जो है वो कॉपी करता था डॉक्यूमेंट्स को। दिस लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, अब ये उनकी ज़िंदगी में तकरीबन 10 साल ऐसे ही चला। फाइनली ऑल द डेब्ट्स एंड इंटरेस्ट वर पेड, और आखिरकार उन्होंने 10 साल बाद वो तमाम जो सूद था, वो कर्ज था, वो अदा कर दिया। मैथिल्डे लुक्ड लाइक एन ओल्ड वुमेन नाउ, अब मैथिल्डे जो है एक बूढ़ी औरत लगने लगी थी। सम टाइम शी हैड रिमेंबर व्हेन शी हैड बीन सो ब्यूटीफुल एंड एडमायर्ड, अब कभी कभी वो उन बातों को, अपनी पुरानी यादों को याद करती जब वो खूबसूरत लगती थी और सब लोग उसकी तारीफ़ करते थे। What if she had not lost the necklace? Who knows how little there is between joy and misery. misery कहते हैं बदबख्ती को, गमी को, एक बुरे वक्त को। अब यहाँ कह रहा है कि क्या होता अगर वो उस नेकलेस को ना घुमाती, और कौन जानता, और कितना जो है इसके अंदर डिफरेंस है। हाउ लिटिल देयर इज़ बिटवीन जॉय एंड मिजरी, यानी अच्छे वक्त के अंदर और बुरे वक्त के अंदर कितना सा डिफरेंस है, क्या इसके अंदर फ़र्क है। देन वन संडे, फिर एक शाम को, एतवार की शाम को, शी वेंट फॉर अ वॉक, वो जो है वॉक के लिए जाती है। शी सॉ अ वुमेन स्ट्रॉलिंग विथ अ चाइल्ड, एक औरत जो है वो सैर कर रही है अपने बच्चे के साथ। स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है सैर करना।
इट वाज मैम फॉरेस्टर, ये वही मैम फॉरेस्टर थी, उसकी पुरानी दोस्त। शी स्टिल लुक्ड यंग एंड ब्यूटीफुल, उसकी दोस्त अभी भी यंग और ब्यूटीफुल लग रही थी। मैम लोजिल वेंट टुवर्ड्स हर फ्रेंड सेइंग हेलो जेन। द अदर वाज सरप्राइज टू बी स्पोकन टू सो फेमिलियरली। अब जो उसकी दोस्त थी वो बड़ी हैरान हुई और जो है वो इस अंदाज़ से पूछ रही कि शायद मैं इसे नहीं जानती, और बड़ी सरप्राइज़ हुई कि कौन है जो मुझसे इतना जो है फेमिलियर हो रहा है। बट मैडम आई डोंट रिकॉग्नाइज, मैंने आपको नहीं पहचाना। यू मस्ट बी मिस्टेकिन, आप शायद गलती कर रही हो। नो आई एम मैथिल्डे लॉजिल, नहीं मैं मैथिल्डे लॉजिल हूँ। हर फ्रेंड क्राइड आउट, उसकी दोस्त कहती है ओह माई डियर मैथिल्डे हाउ यू हैव चेंज्ड। मैथिल्डे तुम कितनी बदल गई हो, कैसे तब्दील हो गई हो। यस आई हैव हैड अ हार्ड टाइम। अब ये जवाब देती है, मैथिल्डे कहती है मैं एक बुरे वक्त से गुजरी हूँ। एंड प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी मुसीबतों से। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सारी तुम्हारी वजह से। ओह ऑफ मी, मेरी वजह से। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। मैम फॉरेस्टर आस्क्ड, मैम फॉरेस्टर पूछती हैं। डू यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस आई बोरोड, मैथिल्डे आस्क्ड। मैथिल्डे कहती है तुम्हें याद है जो मैंने तुमसे उधार लिया था डायमंड नेकलेस। यस व्हाट अबाउट इट, मैम फॉरेस्टर आस्क्ड इन सरप्राइज। फॉरेस्टर जो है वो हैरानी से पूछती हाँ क्या हुआ। तो आई लॉस्ट इट, मैथिल्डे सेड, मैथिल्डे कहती है वो मैंने खो दिया था। बट यू रिटर्न इट, मैम फॉरेस्टर सेड। मैम फॉरेस्टर कहती है कि तुमने वो मुझे रिटर्न कर दिया था। I bought another just like it for 36,000 fences and we have been paying for it for 10 years. अब ये उसे जवाब दे रही है कि हमने तुम्हारा जो नेकलेस जो मुझसे खो गया था उसके बदले हमने 35,000 का नया नेकलेस लिया, और जिसकी वजह से हम आज तक जो है पैसे भर रहे थे, उसके उधार भर रहे थे। वेल इट्स ओवर नाउ एंड आई एम ग्लैड, लेकिन अब वो उधार ख़त्म हो चुका है और मैं खुश हूँ। मैथिल्डे सेड, मैथिल्डे कहती है। मैम फॉरेस्टर वॉज सरप्राइज यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। मैम फॉरेस्टर जो है वो बड़ी हैरानी से कहती है कि तुमने जो डायमंड नेकलेस ख़रीदा वो मेरे नेकलेस से रिप्लेस करने के लिए। यस यू नेवर नोटिस देन दे वर क्वाइट अलाइक। मैथिल्डे स्माइल्ड विथ प्राइड एंड सिंपल जॉय। अब यहाँ मैथिल्डे जो है वो कहती है कि तुमने उसे नोटिस नहीं किया, वो दोनों तकरीबन एक जैसे थे। और थोड़ी से मुस्कुराते हुए अंदाज से वो कहती है। मैम फॉरेस्टर क्वाइट ओवरकम क्लैस्प्ड हर बाय द हैंड। क्लैस्प का मतलब होता है पकड़ना, यानी होल्ड फ्रिमली एंड टाइटली, किसी के हाथ को मजबूती से पकड़ना। तो मैम फॉरेस्टर जो है उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है ओह माय पुअर मैथिल्डे, मेरी प्यारी मैथिल्डे, माइन वाज फेक, मेरा हार तो झूठा था, नकली था। एट मोस्ट इट वाज वर्थ ओनली 5,000 फ्रांसिस, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत कितनी होगी, 5,000 फ्रांसिस। तो ये लेसन जो है हमने यहाँ तक रीड किया। 3 क्वेश्चंस जो इसके थे हमारे पास वो प्री रीडिंग के, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्दर जो इसकी एक्सरसाइज है बुक एक्टिविटीज़ हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।